आपका स्वागत है एक ऐसे सफर में जहां समुंदर के जहाज भी डेयरी बिना नहीं जाते। ये पैसिफिक ओशन का अनजान कोनी है जहां दुनिया के सबसे गहरा राज छुपा है। आप तैयार हैं इस गहराई पानी के अनोखे सफर के लिए? पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय समुंदर माना जाता है। इसके नीचे इतनी गहराइयां हैं जहां रोशनी भी पहुंच नहीं पाती। लेकिन यहाँ क्या छुपा है, इसे समझने की कोशिश हर साइंटिस्ट करता रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एक अजीब एनर्जी फील्ड है जो कंपास और नेविगेशन सिस्टम्स को कंफ्यूज कर देती है। जहाज का पाथ यहाँ बदल जाता है जैसे कुछ उन्हें खींच रहा हो। क्या ये किसी नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट है या कुछ और? 1940 के दशक में कई रिपोर्ट आई थी जहां सबमरीन्स पैसिफिक के कुछ हिस्सों में गायब हो गई थी। उनका कोई भी ट्रेस कभी नहीं मिला। ये घटनाएं साइंटिस्ट्स को और भी चौंकाती गई। एक थ्योरी ये भी है कि पैसिफिक के ताल में एक पुराना जीव विकसित का होता था जो समय के साथ छुप गया। डीप सी रोवर्स ने कभी कभी जायंट शैडोज कैप्चर किए हैं जो किसी नॉन क्रीचर जैसे नहीं दिखते। आप सोचिए, समुंदर के नीचे इतनी अंधेरा है कि वहाँ सिर्फ बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर्स हाई जिंदा है। ये छोटी चमकदार रोशाएं हवा में नहीं, पानी में डांस करती है। उनकी चमक से कुछ सेकंड्स के लिए समुंदर जीवित लगता है। कुछ डीप सी डाइवर्स का कहना है कि कुछ डेप्थ्स पार बैकग्राउंड में अजीब हुमिंग या वाइब्रेशंस महसूस होती है। मशीन्स ये साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाती, जैसे ये सिग्नल डायरेक्टली दिमाग में प्रवेश कर रहा हो। साइंटिस्ट्स ने एक सोनार सर्वे के दौरान समुंदर के ताल पे एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया। ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी पुराने संस्कृति ने इसे बनाकर जाने दिया। पैसिफिक का एक हिस्सा, जिसे मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है, दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। यहाँ प्रेशर इतना बढ़ता है कि आयरन भी क्रम्बल हो सकता है। फिर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ जिंदा मिलते हैं जो समुंदर के विमाई रहस्यों का एक हिस्सा है। 2019 में एक रोबोटिक सबमरीन ने ट्रेंच के अंदर एक पुरानी मेटालिक ऑब्जेक्ट देखी। वो किसी शिपरेक जैसे नहीं थी, बल्कि यूनिफॉर्म और सिलेंड्रिकल थी। एक्सपर्ट्स अब तक नहीं समझ पाए ये क्या था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एलियन आर्टिफैक्ट हो सकता है जो समुंदर में हजारों साल से पड़ा है। ऐसे हिंट्स सजेस्ट करते हैं कि शायद कोई एंशिएंट कांटेक्ट हुआ था बिटवीन ह्यूमंस और कुछ और सिविलाइजेशन। समुंदर के नीचे कंटिन्यूअसली इंफ्रासाउंड वेव्स डिटेक्ट होती है। ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है जो दुनिया के दूसरे हिस्सों तक ट्रैवल करती है। इनके सोर्स को आइडेंटिफाई करना अब तक पॉसिबल नहीं हुआ। एक रशियन एक्सपीडिशन ने एक बार डीप सी में ग्लोइंग आर्चवेज देखे। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर उनके कैमरास सडनली बंद हो गए। जब उन्होंने बैकअप चेक किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि अर्थ के अंदर का मोल्टन कोर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पार ओशन क्रस्ट से इंटरैक्ट करता है। ये मैग्नेटिक और थर्मल अनोमलीज क्रिएट करता है जो कुछ सोनार डिस्टोर्शंस कॉज करते हैं। जापान के पास एक एरिया है जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल कहा जाता है, जो एग्जैक्ट अपोजिट है बर्म्यूडा ट्रायंगल के। यहाँ भी शिप्स और एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो जाते हैं। इस फील्ड का पैसिफिक से गहरा कनेक्शन माना जाता है। एक और मिस्टीरियस जोन है जोटा सैटेलाइट इमेजेस दिखाती है, पार सरफेस पार कोई सिग्नल नहीं मिलता, जैसे ही वहाँ कुछ इनविजिबल शील्ड बना हो। ये जोन पैसिफिक के सेंट्रल पार्ट में मौजूद है। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स एक हाइपोथेसिस रखते हैं कि कुछ लॉस्ट सिविलाइजेशंस पैसिफिक के ताल में हो सकती है। एटलांटिस के साथ साथ लेम्यूरिया जैसी कहानियां यहाँ से जुड़ी कही गई है। आप सोचिए, अगर पुराने समय के लोगों ने कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी रखी हो जो समुंदर के नीचे होना नेचुरल लगता है। ये पॉसिबल है कि वो डिवाइसेस आज भी सिग्नल्स भेज रहे हो। ओशन के ताल से कभी कभी मेटालिक नॉकिंग साउंड्स आते हैं, जैसे कोई अंदर से हिट कर रहा हो। ये कंटिन्यूअस पैटर्न्स होते हैं, लेकिन उनका लैंग्वेज स्ट्रक्चर अब तक डिकोड नहीं हुआ।
डीप सी टेम्परेचर सेंसर्स ने कुछ अलग रीडिंग्स दी है, जहां पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म था, जैसे कोई हिडन रिएक्टर एक्टिविटी चल रही हो। ये एबनॉर्मल डेटा सिर्फ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पर रिकॉर्ड हुआ। हॉलीवुड मूवीज ने भी पैसिफिक के ऐसे रहस्यों से इंस्पायर होकर स्टोरीज लिखी है, लेकिन असल साइंटिफिक डेटा उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रेंज लगता है। सिनेमा बस इमेजिनेशन है, रियलिटी कहीं ज्यादा डार्क है। मरीन बायोलॉजिस्ट्स एक नए अननोन ऑर्गेनिज्म के ट्रेसेस डिटेक्ट करते हैं, जिसका डीएनए सीक्वेंस किसी भी नोन स्पीशीज से मैच नहीं करता। ये एविडेंस सजेस्ट करता है बायोलॉजी के बियॉन्ड कोई प्रोसेस चल रहा है। नासा ने भी कुछ मिशंस एलोकेट किए थे ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए, जब उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि उनका डीप स्पेस रिसर्च ओशियानिक डेटा पर बेस्ड है। उनका कहना था, अगर हम अपने समुंदर नहीं समझ सकते तो स्पेस भी नहीं। पैसिफिक के कुछ पार्ट्स में रेडियो एक्टिविटी मेजर हुई है, जहां कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग कभी नहीं रंगाई गई। ये सोर्स अब तक क्लियर नहीं है। शायद कोई नेचुरल फिशर या आर्टिफिशियल मैकेनिज्म हो। 2018 में एक साइंटिफिक सबमर्सिबल ने कुछ क्रिस्टल लाइक ऑब्जेक्ट्स देखे जो ग्लोइंग कर रहे थे। ये क्रिस्टल्स ह्यूमन मेड नहीं लगते थे। कुछ टाइम बाद वो डिसोल्व हो गए और उनका ट्रेस भी नहीं बचा। एक अंडर वाटर कैमरा ने कुछ अजीब जेली स्ट्रक्चर्स शूट किए जो एक सेकंड में डायरेक्शन बदलते द। साइंटिस्ट्स कंफ्यूज्ड है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या बायोमैकेनिकल एंटिटी। ओशनोग्राफर्स का कहना है कि कुछ डेप्थ्स पर ग्रेविटी अनयूजुअल बिहेव करती है। इंस्ट्रूमेंट्स वहां स्लाइटली ड्रिफ्ट करते हैं, जैसे किसी ग्रेविटेशनल पॉकेट में फंस गए हो। समुंदर के अंदर कहीं कहीं पे कांस्टेंट अल्ट्रावायलेट फ्लैशेस डिटेक्ट करते हैं, बिना किसी रैशनल रीजन के। ये पैटर्न रेगुलरली रिपीट होता है, जैसे किसी कोड का पार्ट हो। एक डाइविंग टीम ने कहा कि उन्होंने एक अंडर वाटर टनल देखी जिसमें स्ट्रॉन्ग करंट था, जैसे कोई पोर्टल जहां से पानी कंटिन्यूअसली खींचा जा रहा हो। लेकिन उन्होंने वापस जाने की हिम्मत नहीं की। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि ये रहस्य एक लिविंग इकोसिस्टम हो सकता है, जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए इल्यूशंस क्रिएट करता है। एक इंटेलिजेंट मरीन नेटवर्क जो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। यूं समुंदर की सिर्फ 5% गहराइयों का डेटा मिला है। बाकी 95% अब भी एक अंधेरा और माना जाता है। शायद वही सच छुपा है जिसे हम सिविलाइजेशन का असली ओरिजिन कह सकते हैं। डीप पैसिफिक के साइलेंट जोन्स में कुछ सेंसर्स ने ऐसे पल्स डिटेक्ट किए जो हार्ट बीट जैसे लगते हैं। अगर ये किसी मैसिव क्रीचर से जुड़ा है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जीव हो सकता है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि पैसिफिक सिर्फ समुंदर नहीं, एक लिविंग मेमोरी बैंक है। जो भी उसके नीचे गया उसने कुछ ना कुछ अनुभव बदला। शायद ये हमारे अपने विकास का एक हिडन मिरर है। आपको शायद लगे कि ये सब कहानियां हैं, पर हर थ्योरी के पीछे कुछ एविडेंस जरूर मिलता है। पैसिफिक ओशन के अंदर वो आंसर्स हो सकते हैं जो इंसानी हिस्ट्री को चेंज कर दे। समुद्र हमारे लिए हर वक्त एक इंस्पिरेशन रहा है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी। जब तक हम सिर्फ सरफेस देखेंगे, असली रहस्य हमसे दूर रहेंगे। शुरुआत बस तब होगी जब आप गहराइयों में जाने का साहस करेंगे। तो दोस्तों, पैसिफिक ओशन के ये रहस्य यूं सिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अननोन हमेशा हमारे नीचे ही है। आप अगर ऐसे और मिस्टरीज जानना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए।